हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको सेंस ऑर्गन के बारे में बताएंगे और सेंस ऑर्गन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन आईज़ में क्या होता है, 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। उसके बाद हमारी क्या होती है, कोरोइड होती है और उसके बाद होता है रेटिना। तो जो ये स्क्लेरा वाली लेयर होती है ये आगे एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। इसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो इन दिस वे वी कैन से दैट स्क्लेरा जो है वो पोस्टीरियर, जो आइज़ की जो आउटर लेयर होती है वो पोस्टीरियर स्क्लेरा कहलाती है और आगे एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद में दूसरी लेयर हमारी जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं वो कोरोइड होती है। और ये हमारी कैसे होती है, ये हमारी फर्स्ट वाली हमारी फाइब्रस होती है और आउटर लेयर जो होती है, और कोरोइड हमारी कैसी होती है, ये हमारी होती है वेस्कुलराइज्ड। इसके बाद रेटिना होता है जैसा कि आप सभी को पता है कि रेटिना पर ही इमेज बनती है। और रेटिना के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और आगे की तरफ ये जो बल्ज लाइक स्ट्रक्चर है इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये दोनों ही जो लिक्विड है वो क्या करते हैं, आई को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल शॉक से क्या करते हैं, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारी मिडिल लेयर थी कोरोइड, ये यहाँ पे क्या है, इसमें सेंसरी लिगामेंट्स हैं और इन सेंसरी लिगामेंट से हमारा क्या है, ये दोनों तरफ क्या है, आइरिस अटैच रहता है। आइरिस का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है टू रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपिल। तो ये आइरिस क्या करता है, ये आप सेंटर वाला पार्ट देख रहे हो, ये प्यूपिल है। तो ये क्या करता है, इस प्यूपिल के साइज को यानी कि डायमीटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि हम जब ज़्यादा अंधेरे से ज़्यादा उजाले में जाते हैं या ज़्यादा लाइट से हम ज़्यादा डिम लाइट में जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी आइज़ में जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो हमारा होता है आइरिस की हेल्प से, क्योंकि वो क्या करता है, प्यूपल के साइज़ को रेगुलेट करता है, जिससे हम ज़्यादा डिम लाइट में या ज़्यादा अंधेरे में जाते हैं तो हम तब भी देख पाते हैं। और एक तरीके से ये एक फिक्सिएशन करता है, आप इस तरीके से समझिए। कौन, आइरिस किसको रेगुलेट करता है, प्यूपल को रेगुलेट करता है। इसके बाद में सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी कोई भी इमेज नहीं बनती। इमेज मीन्स यहाँ पे ना तो आपकी कोन सेल होती है ना ही रोड सेल होती है। एक यहाँ पे रेटिना में येलो स्पॉट होता है जिसको हम फोरिया सेंट्रलिस भी कहते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम कोन सेल प्रेजेंट होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रोड सेल होती है और जो हमारी कोन सेल होती है ये कैसे, ये रेटिना पर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेटिना पर प्रेजेंट होती हैं और वर्क करती हैं एज अ फोटो रिसेप्टर। यानी कि जब लाइट हमारी आइज़ पे पड़ती है तो क्या होता है कि रेटिना में प्रेजेंट ये रोड सेल और कोन सेल ही उस लाइट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं या उस कलर को एब्जॉर्ब करती हैं। इट मीन्स ये कैसे वर्क करती हैं, एज अ फोटो रिसेप्टर। अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि जो कोन सेल होती है ये हमारा कलर आइडेंटिफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितने भी हम ये कलर आइडेंटिफाइड कर पाते हैं वो हम कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोन सेल। और अगर हम रोड सेल की बात करें तो रोड सेल हमें डिम लाइट में और दूसरा ये है हमारा डार्क लाइट। तो इन दिस वे वी कैन से डैट जो रोड सेल होती है वो हमें डिम लाइट में यानी कि रात में, नाइट में जो हम देख पाते हैं, जो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी रोड सेल। और जबकि जो हम कलर आइडेंटिफाइड कर पाते हैं या फिर हम बहुत ही ब्राइट, यहाँ पे डार्क नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ब्राइट लाइट, जो भी हम ब्राइट लाइट देख पाते हैं उसके लिए आपका कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, कोन सेल। और ह्यूमन में दोनों ही सेल प्रेजेंट होती है, रोड सेल भी और
कोन सेल भी होती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, कोन सेल बहुत ही मिनिमम नंबर में होती है और रोड सेल जो है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम बैट यानी कि चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ में क्या होता है, क्योंकि उसका नाइट विज़न ही होता है, तो नाइट विज़न होता है तो इसलिए उसमें केवल रोड सेल होती है, ओनली रोड सेल आर प्रेजेंट। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ह्यूमन आइज़ का मैकेनिज्म समझना है तो उससे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए और रोड और कोन सेल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये था ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके बाद कल हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।